जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 2। महर्षि वशिष्ठ का राजा दिलीप को माघ महात्म्य सुनाना। इतनी कथा कहकर श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि व्याख्यानस के वचन सुनकर राजा दिलीप ने नम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहा, हे महाप्रभु, मैं माघ स्नान के फल को और जीव हिंसा द्वारा होने वाले महापाप को नहीं जानता। आप विस्तार पूर्वक समझाने की अनुकंपा करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर महर्षि हनस कहने लगे, हे राजन, अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य भगवान का शीघ्र ही उदय होने वाला है। अतः मुझे इतना अवकाश नहीं है कि मैं आपको माघ स्नान का धर्म विस्तार पूर्वक सुनाऊं। अतः तुम स्नान कराओ और अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से जाकर से विधि पूर्वक श्रवण करो। महर्षि व्याख्यानस के वचन सुनकर राजा दिलीप ने अनुचरों सहित वापस जाकर उस सरोवर में स्नान किया और मरे हुए पशुओं को वहीं छोड़ घोड़ों पर सवार होकर अपनी नगरी में आ गए। इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर हाथ जोड़े व दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपसे मैं राजनीति और दंड नीति सुनकर आपके बतलाए हुए अनेक यज्ञ दान कर चुका हूँ और भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए इसके बारे में भी आपसे कुछ ज्ञात कर चुका हूँ। परंतु अब मैं आपसे माघ महात्म्य सुनना चाहता हूँ, इसीलिए आप मुझे माघ महात्म्य सुनाने की कृपा करें और साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि माघ मास में स्नान किस विधि से किया जाता है। राजा के वचन सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, आज तुमने सर्वोत्तम प्रश्न किया है। जो आदमी अनायास ही सब प्रकार के पाप तापों से छुटकारा पाकर इस लोक में सब तरह के सुखों को भोगता हुआ अनुपम सुखों की इच्छा रखता है, उसे माघ स्नान माघ महात्म्य सुनना चाहिए। क्योंकि माघ स्नान करने वाला न केवल सुख का भागी और भूमिपति हो जाता है, अपितु मुक्त होने के बाद वह पृथ्वी पर जन्म भी धारण नहीं करता है। हे राजन, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने ऐसा कहा है कि माघ मास में तप और दान के सहित स्नान करने वाले को अनंत फल की प्राप्ति होती है। उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। आदिति ने अन्न परित्याग पूर्वक 12 वर्ष तक माघ स्नान किया, जिसके फलस्वरूप 12 आदित्यों की प्राप्ति हुई और माघ स्नान से ही अरुंधति, सुभगा और दान सब कामनाओं के सहित ज्ञान का देने वाला है। अतः जो लोग ज्ञानी और वन में तपस्या करने वाले महात्माओं तथा विष्णु भक्तों को मिलते हैं, वही पुण्य लोग सदा माघ स्नान करने वाले लोगों को मिल जाया करता है। यद्यपि अन्य पुण्यों के क्षीण हो जाने पर लोग देवलोक से लौटकर पृथ्वी पर जन्म धारण किया करते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाला फिर भूमि पर लौट कर नहीं आता, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति माघ स्नान करके गुड़ तथा तिल दान करता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं और वह निर्मल हो जाता है। सब दानों में तिल विशेषकर पापों का नाश करने वाला है। इसीलिए हे राजन, यत्न पूर्वक माघ मास में तिल दान करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में स्नान रूपी तप करते हुए उसे दान के बिना नहीं बिताते, वह अवश्य भक्ति और मुक्ति प्राप्त कर लिया करते हैं। क्योंकि दान से स्वर्ग, दान से ही सुख और दान से ही यश की प्राप्ति होती है और दान से ही सब प्रकार की पीड़ा और महापातक नष्ट होते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।